द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु की सृष्टि के लिए, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, उस ईश्वर को धन्यवाद दे। क्योंकि हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि यीशु ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमारा पिता है। वह स्वर्गिक पिता है, वह हमसे प्रेम करता है और उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें, अपनी आत्मा को समर्पित करें और उस स्वर्गिक पिता से प्रार्थना करें कि हे पिता, मेरे जीवन में आए, मेरे मन में आए और मुझे एक नया रास्ता दिखाए। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए अपने मन को, अपने हृदय को समर्पित करें, कुछ देर मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें अपने परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें। जिनके पास नौकरी नहीं है उन सभी को समर्पित करें। जो बीमार भाई बहन हैं उन सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि हे पिता, सभी की पापों को क्षमा कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। आइए हम हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो
ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते, खैर आप मुझे अवश्य सहन करेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने आप को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसिया से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं आर्थिक संकट में पड़ जाता था, तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदोनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ। अखेया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य प्रतापी तथा ऐश्वर्यपूर्ण है। उसका न्याय युगान युग तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य।
प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचनों का प्रचार करना संत पौलुस के जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। वे जानते थे कि जब तक मैं प्रभु के वचन का प्रचार न करूं, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। हर दिन वे प्रभु के वचनों का प्रचार करते थे। इसीलिए वे कहते हैं, मैंने बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया है। जब हम प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से हमें प्रभु के वचनों का प्रचार करना है, बिना कुछ लिए, बिना किसी चीज की अपेक्षा किए हुए। एक मानव होने के नाते हमें बहुत बार लगता है कि जब हम प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं तो हमें कुछ मिल जाए। लेकिन प्रभु के वचनों का प्रचार करना निस्वार्थ भाव से है।
संत पौलुस को हमेशा चिंता लगी रहती थी उन सभी कलीसिया के लोगों के लिए जो निर्धन हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। वे उनके लिए निरंतर सोचते थे कि वे अपना जीवन किस प्रकार से बिताएंगे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वे अपनी सारी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को प्रभु के सामने रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्वर्गीय पिता भी उसी तरह उन सभी की चिंता करता है। इसीलिए आज के सुसमाचार में जब प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें यहूदियों की तरह रट लगाकर प्रार्थना नहीं करना है, जो प्रार्थना दिल से निकलती है वही प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। हमारी प्रार्थना, स्रोत ग्रंथ में लिखा है, हमारी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना धूप की तरह प्रभु तक पहुंचे, ताकि जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं वह स्वर्गीय पिता तक पहुंच पाए। तो प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि किस तरह से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे पिता। हम यह नहीं कहते यह ईश्वर केवल ख्रिस्तियों का ईश्वर है, लेकिन यह सबका ईश्वर है, सभी लोगों का ईश्वर है। इस सृष्टि पर जितने भी मानव हैं, इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का ईश्वर है। केवल एक ही ईश्वर है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हे हमारे पिता। जब प्रभु हमें यह प्रार्थना सिखाते हैं तो प्रभु हमें बहुत सारी बातें समझाते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जैसे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वैसे ही इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, इसकी भी वह मनोकामना करते हैं। प्रार्थना हम सभी के लिए, हम सभी को प्रभु के पास लाना यीशु का एक ऐसा कदम था जो हमें बुराई के रास्ते उन सभी से छुटकारा देकर स्वर्गीय पिता के पास में लाने का है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब एक महिला मुझे मिली तो वह कहने लगी, फादर मेरी बच्ची 3 साल की है, स्कूल जाती है, लेकिन वह गैर क्रिस्तीय है, लेकिन वह कहती है कि मेरी बेटी को हे हमारे पिता जो प्रार्थना है वह बहुत अच्छी आती है, वह बहुत अच्छे से प्रार्थना करती है। गैर क्रिस्तीय है, लेकिन जो हमारा पिता है वह सबका पिता है। तो उसकी माँ इतनी खुश थी कि उसे यह प्रार्थना आती है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम भी उसी स्वर्गीय पिता की संतान हैं। आज जब हम संसार में देखते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से छोटा समझता है, लेकिन स्वर्गीय पिता आज हम सबको एक समान बनाते हैं। आज हमें उन सभी लोगों को क्षमा करने की ज़रूरत है जिन्हें हमें क्षमा करना है। हमारे दैनिक आहार प्रभु देता है। प्रभु से आज प्रार्थना करी, जो संसार में गरीब है, दिन दुखी है, बहुत सारे लोग सामने आकर उन सब की मदद करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें।
हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने चढ़ाएं। इस पवित्र वेदी पर हमारी प्रार्थनाएं रखें। दिन दुखियों को रखें, गरीब भाई बहनों को रखें, जिनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है उन सभी को रखें, जिनके पास कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, विशेष रूप से जो बीमार भाई बहन हैं उन सभी को प्रभु के सामने रखें। जो भाई बहन किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उन सभी को प्रभु के सामने रखते हुए इस पवित्र वेदी पर आइए हम चढ़ावे के गीत के साथ हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने अर्पित करें। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है
कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु के सामने हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखें। जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी, आज प्रभु वही प्रार्थना हम सभी को, संपूर्ण मानव जाति को सिखाते हैं। आइए हम अपने हाथों में अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं उठाते हुए कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु। संग चलो, संग चलो, संग चलो, संग चलो, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे।